दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्वीट होम सीजन 3 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 5 को। अगर आपने स्वीट होम सीजन 3 के एपिसोड 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम एपिसोड 5 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड 4 में देखा था कि MH1 अपनी वाइफ को यूसू को खत्म कर देता है और अपनी बेटी को एक तहखाने में बंद कर देता है। इसके बाद हम एपिसोड 5 में देखते हैं कि चा युनसू MH4 को बहुत मारता है, क्योंकि जो MH4 होता है वो चा युनसू के पैर को जलाकर भाग जाता है। इसके बाद चा युनसू उसे पकड़ता है और फिर से उसे मारता है। इसके बाद MH4 कहता है कि MH1 तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और चा युनसू से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो अब भी जिंदा है या अब वो बेकार हो चुका है। तो वो उसके मॉन्स्टर को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन चा युनसू उसे कंट्रोल किए रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर जो ऑफिसर री न्यू और उसके साथ एक जो लड़की रहती है वो चा युनसू को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो उसे ढूंढने को निकलते हैं तो उसमें जो एक लड़की रहती है वो जमीन पर लेट जाती है, क्योंकि उसे एक कार की आवाज, एक जीप के आने की आवाज सुनाई देती है। और फिर उधर से कुछ ही देर में एक जीप निकलती है जिसमें री यूनो का भाई और साजिन किम होते हैं। जब री यूनो अपने भाई को देखती है तो बहुत शॉक हो जाती है और वो अपने भाई से मिलने के लिए दौड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस जीप में साजिन किम और री यूनो का भाई बैठा हुआ रहता है वो जाकर चा युनसू को ठोक देते हैं, जिससे चा युनसू एक बस में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो री यूनो का भाई है वो चा युनसू के पास जाता है और फिर उन दोनों की फाइट होने लगती है। फिर एक तरफ हम देखते हैं कि जो साजिन किम होते हैं वो जीप से बाहर निकलते हैं और MH4 को गोलियों से मारने लगते हैं, क्योंकि MH4 ने ही साजिन किम के बाकी साथियों को मारा था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब साजिन किम उस MH4 को मार रहे होते हैं तो जो MH4 होता है वो अपने हाथों से उसके पैरों को पकड़ना चाहता है ताकि उसके पैरों को पिघला सके और भाग सके। फिर इधर हम देखते हैं कि वो जो दूसरा ऑफिसर था जो कि री यूनो के साथ था वो वहां पर आता है और उसके हाथ पर गोली मारता है। फिर वो उसे साजिन किम को वहां से हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो MH4 होता है वो वहां से भाग निकलता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चा युनसू है और जो री यूनो का भाई है उन दोनों की लड़ाई भी अब शांत हो जाती है। जो री यूनो है वो उससे पूछती है कि भाई आपको कुछ याद है। वो जो पुराने पल है वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन री यूनो के भाई का कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस बस में चा युनसू और री यूनो का भाई होता है उस बस पर MH4 अपने हाथों को रखता है और उस बस को पिघलाने लगता है और री यूनो का भाई और जो चा युनसू है वो उसी बस के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद MH4 वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चा युनसू और जब री यूनो का भाई उससे बंद होते हैं तो चा युनसू से उसका भाई कहता है कि तुम अपने ताकत को दिखाओ, क्या तुम इससे बाहर निकल सकते हो। तो वो अपने पंखों से उस बस को एक दरवाजा उसको खोलता है, मतलब एक छेद करता है ताकि उसमें से री यूनो का भाई निकल सके। तो फिर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन चा युनसू उसी बस के अंदर रहता है ताकि वो खुद को प्रूव कर सके उसके अंदर कितनी पावर है, मॉन्स्टर की पावर है। तो वो उसी के अंदर रहता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो MH4 है वो अपने स्टेशन पे जाता है जहां पर उसके बाकी साथी रहते हैं और वहीं पर साजिन किम, वो ऑफिसर और जो एक लड़की रहती है वो भी उसी के पीछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि MH4 अपने साथी से मिलता है और अब बाकी चीजें बताता है। उसको लगता है कि चा युनसू खत्म हो गया है। तो MH1 उससे पूछता है क्या तुम्हें पक्का पता है, क्या तुमने उसे मरते हुए देखा। तो MH4 शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेशन में एक आदमी होता है जो कि मॉन्स्टर में बदलने लगता है और वो बहुत खुश होता है, क्योंकि स्टेशन में जो जितने मॉन्स्टर थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब जो मॉन्स्टर होंगे वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जो मॉन्स्टर के जिनके सिम्टम्स पाए जाएंगे तो बहुत खुश होता है और MH1 वहां पे आता है, उसे गिफ्ट देता है और उसे अपनी टीम में कहता है कि तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो MH1 है वो उस डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि उसकी हालत और उसकी बॉडी बहुत खराब रहती है।
वो एक नई बॉडी चाहता है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक नई बॉडी चाहिए। तो डॉक्टर उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वो कहते क्या मुझे मरना पड़ेगा? तो डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम्हारे अंदर जो मॉन्स्टर उसको लगेगा कि ये बॉडी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, तो वो नई बॉडी के लिए आगे बढ़ेगी, तुम्हारी बॉडी से निकलेगी। ऐसे तुम्हारे बॉडी से वो मॉन्स्टर नहीं निकल सकता है। तो सारी बातें होती है। इसके बाद जो सारे लोग होते हैं स्टेशन के, वो जितने भी लकड़ी के सामान है, जितने भी सामान होते हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि वहां एक आग जल सके और उसके अंदर MH1 जा सके और अपनी बॉडी को बदल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि साजन किम जो होते हैं वो साजन था से मिलते हैं और उसके साथ जो ऑफिसर और लड़की भी होती है वो भी उनसे मिलते हैं और उनके साथ बाकी जो स्टेशन में जो इंसान रहते हैं उसको बाहर निकालना चाहते हैं। फिर एक तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर और जो साजन था होते हैं उनके बीच की बात होती है, क्योंकि साजन था अब एक मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल भी रखें और इंसान भी बने रहें। तो इसके लिए डॉक्टर ने बताता है कि एक लड़की होती है वहां पर जिसके अंदर एक छोटी सी शीशी लगी हुई रहती है, जो अगर साजन था में फिट कर दिया जाए तो वो इंसान भी रहेंगे और मॉन्स्टर भी रहेंगे। तो उन्हें लालच देता है। तो जो साजन था होते हैं वो उस लड़की को बेहोश कर वहां लाते हैं ताकि जो वहां पे जो शीशी है वो अपने अंदर डाल सकें। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रियोनो होती है अपने भाई को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, कई बातें बताती है, लेकिन उसे कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो कोई रिएक्शन देता है। फिर जो रियोनो का भाई होता है वो कहता है उससे कि चा युनसू अब नहीं आएगा, वो पक्का उसके अंदर मर चुका होगा। फिर इधर हम देखते हैं कि जो चा युनसू है वो अपने पंखों से उस बस को पूरी तरीके से फाड़ देता है और बाहर निकल आता है। यहीं पर एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। अगर आप एपिसोड 5 को देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि अगर मैं एपिसोड 5 लाऊं तो आपको उसकी वीडियो सबसे पहले मिल सके।